जिलाध्यक्ष पद की घोषणा नहीं हुई थी, छतरपुर जिलाध्यक्ष पद की, उसके पहले बहुत से लोग दावेदारी कर रहे थे। मीडिया की बात करें तो आपका नाम पूरी मीडिया में पहले नंबर पर चल रहा था, 90% से ज़्यादा आपका बनने का सब आकलन कर रहे थे। लेकिन जो दावेदारी कर रहे हैं आज कार्यक्रम में, ऐसे बहुत से दावेदारी करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपके बनने से उनके मन में कोई मनमुटाव तो नहीं आ गया? यदि आया है तो आप उनको कैसे दूर करके उनको पुनः पार्टी के प्रति, पार्टी के हित में कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे? आज मेरी बहुत वरिष्ठतम नेताओं से, वरिष्ठ ही नहीं वरिष्ठतम नेताओं से, जिले के सभी हमारे नेताओं से व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हुआ। जो नहीं उपलब्ध थे, क्योंकि त्यौहार का समय है, कहीं बाहर थे, तो दूरभाष पे फ़ोन पे भी मेरी चर्चा हुई और सभी ने अपना स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया है। सबने बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त की है, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है आज। इस कारण से लोगों की अपनी निजी व्यस्तताएँ भी हैं, लेकिन इन सब व्यस्तताओं के बीच आज दोपहर से लेकर शाम तक पूरे जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र का भी कार्यकर्ता शाम तक यहाँ रुका। इसके लिए मैं वास्तव में सबका अभिनंदन करता हूँ और सबका स्नेह लगातार पिछले समय जो मुझे मिला है आगे भी सबका मिलेगा और मिल रहा है। ऐसी कोई बात, इस प्रकार की कोई बात हमारे बीच नहीं है। सब लोग भरपूर मुझे स्नेह भी दे रहे हैं और सहयोग करने के लिए भी सब लोगों ने कहा और सहयोग लगातार करते भी हैं। जिलाध्यक्ष जी, एक चीज़ और आपके स्वभाव में देखने को मिलती है, आपका स्वभाव सरल है, सहज है, आपकी वाणी में मिठास है। तो आपने कहा सबको सरलता से लेकर जोड़ के चलना है, लेकिन कई बार ऐसे जीवन में मोड़ आ जाते हैं कि पार्टी के हित में कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। तो क्या आगे चल के ऐसे निर्णय, ऐसे कठोर निर्णय जो पार्टी के हित में हो, देखने को मिलेंगे? आदर्श कार्यकर्ता के जो लक्षण हैं उनमें सहजता सरलता भी है, लेकिन कार्यकर्ता अनुशासित भी होना चाहिए। ये भी आदर्श कार्यकर्ता के लक्षणों में मुझे लगता है शामिल है। हमारे सभी कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी की परिधि में काम करते हैं और पार्टी का हित किस बात में निहित है, पार्टी हित सर्वोपरि, ऐसा मान के काम करते हैं। पार्टी हित के बाहर यदि कोई विषय आता है या कोई कार्यकर्ता अनुशासन तोड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि कभी पार्टी इसके सपोर्ट में रहती है, कभी नहीं रहती। उसमें निर्णय भी होता है और उन कार्यकर्ताओं को आगे ऐसी गलतियां ना करें, इसके लिए मुझे लगता है सीख भी दी जाती है। इसलिए सहज सरल होना, जैसा मैं हमेशा मानता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। एक अनुशासित वातावरण में हमारा कार्यकर्ता छतरपुर जिले का पार्टी का काम करेगा और लगातार करता आ रहा है। यदि कोई अनुशासन से बाहर जाने की बात होती है तो कई उदाहरण हमारे सामने रहते हैं, प्रदेश नेतृत्व भी संज्ञान लेता है। यद्यपि छतरपुर जिले में मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा 10 माह का अनुभव है, कि यहाँ हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। कभी कोई गलती होगी दूर दूर तक उससे, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। छतरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर भाजपा पार्टी के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनकी बहुत सी आशाएं हैं। उन आशाओं को कैसे आप पूरा करेंगे कि सभी खुश रहें? मुझे लगता है कि आदर्श वातावरण में रह कर के ही आदर्श परिणाम दिए जा सकते हैं और विगत 8-10 माह जो मुझे समय मिला उसमें मैंने ये प्रयास किया है कि पार्टी में एक परिवार के सदस्य की भूमिका में मैं काम करूं। जिलाध्यक्ष की भूमिका है, लेकिन भाव परिवार के सदस्य का है और परिवार के सदस्य की तरह मैंने सभी कार्यकर्ताओं से व्यवहार करने की कोशिश भी की, उस प्रकार का व्यवहार रखने की भी कोशिश की। बातचीत में भी उनको ये कभी लगा नहीं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी से बात करने में किसी बात का कोई संकोच लगता है या कोई कठिनाई है। मैंने इस प्रकार का सौहार्द बना करके अपनी तरफ से रखा है और इसका लाभ भी मिलता है। कई बार कार्यकर्ता अपने मन की बात, जब हम सहज होते हैं तो निश्चित तौर पे वो कर भी पाता है, और कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को जान करके उसके परिणाम, उस कठिनाई का समाधान भी हम समय पर निकाल पाते हैं। ये उसका लाभ है। इसलिए मुझे लगता है परिवार में संगठन का कार्य तो सहज और सौहार्द और परिवार के भाव से ही होना चाहिए और वो मैंने प्रयास किया है। जहाँ तक इस संगठन को अपने ज़िले में सशक्त करने की बात है, और आपने जैसा कहा कि समन्वय और एक आदर्श वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता है, इसका लगातार हमारा प्रयास रहता है और बीच में कोई ऐसा विषय आया नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ
कि जहाँ कहीं परिवार का जो सद्भाव है, सौहार्द है, उसको कहीं चोट लगी हो, कोई ऐसा विषय कभी आया नहीं। इसके लिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और अधिक किस प्रकार से आदर्श वातावरण बना रहे, आगे भी बना रहे, ताकि हम पार्टी के कार्यक्रमों को सही समय पर अच्छे परिणाम दे करके कर पाएँ, इसके लिए आवश्यक है। और इसका लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि इस वातावरण को हम बना करके रखें, और ताकि हमारे प्रति जो आम जन की धारणा है, पार्टी विद डिफरेंस, ये भाव है, जो ये भरोसा भी जनता का हम पर बना रहे, इसके लिए मुझे लगता है इस आदर्श स्थिति को बनाए रखना हम सब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है, और ये हमारे यहाँ स्थिति कायम है। अभी हमने देखा जब कार्यक्रम चल रहा था भाजपा कार्यालय में, तब पूर्व विधायक भंवर राजा की द्वारा एक बात कही गई अपने उद्बोधन में कि जिला अध्यक्ष जी ऐसी बात पर ध्यान रखें, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ क्षणों के लिए आते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रखें। लेकिन जब आपका उद्बोधन आया तो जस्ट उसके विपरीत आपने बहुत सरल स्वभाव से एक बात कही कि जो भी कार्यकर्ता अगर अपनी यहाँ पार्टी के प्रति जीवन में कोई गलत करता है तो उसको तत्काल क्षमा मांग लेना चाहिए। क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि गलतियां भी कई तरह की हैं, छोटी कोई त्रुटि होती है, विशेष रूप से उसके व्यवहार में, आचरण में, तो कार्यकर्ता में सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। वो कार्यकर्ता सुधारता है, सुधारते हुए वो आगे बढ़ता है। यदि कोई गंभीर विषय है या कोई ऐसी बात है तो इसके लिए पार्टी उस बात के लिए निर्णय करती है। और हमारे ज़िले में, जहाँ तक अपने छतरपुर ज़िले की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसा कोई विषय मुझे नहीं लगता कि है। यहाँ तो लगातार सबके प्रयास से एक आदर्श स्थिति है। कहीं लगता है कि कुछ और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सुधार की आवश्यकता भी सतत बनी रहती है, और मेरा ऐसा मानना है कि सुधार की प्रक्रिया सतत चलती भी रहती है, और सीखने की भी उम्र नहीं होती। अच्छा से अच्छा हमेशा कार्यकर्ता कुछ सीखने का प्रयास करता है और सीखता रहता भी है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, और परिष्कृत कैसे हो हमारा संगठन, इसका प्रयास भी करते रहना चाहिए। उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, और अधिक कैसे कर पाएँ हम, उनका जो उद्बोधन है या मैंने जो बात कही इसी संदर्भ में है कि और अच्छे आदर्श वातावरण की स्थापना हमारे ज़िले में कैसे हो, इसका प्रयास तो करना, ये तो बहुत अच्छी बात है और करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे छतरपुर जिले के भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे से। अशोक भाई 10 महीने का कार्यकाल रहा है चंद्रभान सिंह का, और पुनः उनको छतरपुर जिले की भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, दायित्व दिए गए। अब क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा, चूँकि वो संगठन मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, अनुभव काफ़ी है, उनकी वाणी भी लगती है सरल है, सहज है। देखिए, मैंने उनके साथ में 10 महीने कार्य किया है, और उन्होंने मुझे बहुत सारी जगह पे प्रभारी बनाया, मैंने उनके साथ काम किया, तो मैंने उनका देखा है। वो एक हमेशा कार्यकर्ताओं से एक बात कहते थे कि भाई मैं 24 घंटे में से 20 घंटे मैं काम करूंगा, तो मैं चाहूँगा कि 16 घंटे आप भी काम करें। इस कहावत के साथ उन्होंने कार्य करना, जब उनको 26 जनवरी को उनको ये अपना कार्यकाल मिला था, तब से उन्होंने जब काम करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उन्होंने हर कार्यकर्ताओं की देखरेख की। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब कोई व्यक्ति आता था तो वो उसकी चिंता करते थे कि ये व्यक्ति क्यों आया है, कहाँ से आया है, और इसके लिए हम कितनी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, चाहे आदरणीय BD शर्मा जी, चाहे हमारे संगठन मंत्री महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, चाहे हमारे जो अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं हमारे शिव प्रकाश जी, सभी लोगों ने इस बात का ध्यान रखा, और सभी लोगों जो हमारे CM हैं आदरणीय श्री मोहन यादव जी ने, सभी को लगा कि जो व्यक्ति संगठन मंत्री के पद पर 10 महीने का जिन्होंने कार्य किया है, 10 साल का कार्य किया है, और जब उनको जिलाध्यक्ष के रूप में 10 महीने का कार्य किया है, तो निश्चित तौर पर उनको आगे मौका मिलना चाहिए। और सब लोगों की, मुझे लगता है कि छतरपुर के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी मंशा भी थी कि नहीं, हमको चंद्रभान सिंह जी जैसा जो जिलाध्यक्ष मिला है, निश्चित तौर पे उनको हमें कार्य करने, उनके नीचे कार्य करने का हमको अनुभव मिले, और आज हम सब लोगों की इच्छा थी, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी उसी के अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे जो चंद्रभान सिंह जी हैं उनका चयन हुआ है। तो निश्चित तौर पे उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि, और हम प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि निश्चित तौर पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति
का चयन किया है, जो पार्टी के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने के लिए, जिसने 10 महीने में हमेशा हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चला है। निश्चित तौर पे आगे जब हम आगामी जब चुनाव में जाएंगे, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हों, चाहे हम लोकसभा के चुनाव हों, चाहे हम नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे जनपद के चुनाव हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना सुनिश्चित है। मंजू भैया, चंद्रभान सिंह गौतम को भाजपा पार्टी के द्वारा पुनः भाजपा जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है, क्या कहेंगे? चंद्रभान जी एक कुशल संगठक है और भूतपूर्व संगठन मंत्री देवास रहे और संगठन में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 1 साल का उनका जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और अभी उनका जो कार्यकाल रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। छतरपुर के लिए ऐसा जिलाध्यक्ष मिलना बहुत अच्छी प्रसन्नता की चीज़ है और भाजपा को लेके चलेंगे और संगठन में वो काम करेंगे। क्या लगता है कि 10 महीने का कार्यकाल अभी मिला था, उसमें केवल सांसदों के चुनाव उन्होंने करा पाए थे और विजय हासिल भी उन्होंने कराई थी, सर्वाधिक वोट मिले थे छतरपुर से, और आगे आने वाला जो उनका कार्यकाल है, कार्यकर्ताओं के प्रति, संगठन को मजबूत बनाने के प्रति कैसा रहेगा? वो एक संगठन मंत्री रहे, भूतपूर्व संगठन मंत्री रहे और जिलाध्यक्ष उनको दोबारा बनना संगठन के लिए बहुत, मतलब छतरपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो संगठन को लेके चलेंगे और उन्होंने जो 3 सांसद भेजे यहाँ से छतरपुर जिला से, तो अब अभूतपूर्व विजय दिला के भेजे हैं और इसलिए वो दोबारा संगठन मंत्री बनने के बाद जिलाध्यक्ष बने। करेंगे भाजपा नेता विवेक उप्पल जी से। विवेक उप्पल भाई, बताइए कि पुनः 10 महीने के कार्यकाल इनको मिला था, पूरा कार्यकाल भी नहीं हो पाया था और पुनः भाजपा पार्टी की शीर्ष के नेताओं ने फिर से कमान दी है छतरपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष की। अब क्या लगता है कि आने वाला समय भाजपा पार्टी के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं चंद्रभान जी को बधाई दूंगा जिलाध्यक्ष बनने के लिए, और उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति उनसे प्रेरित हो जाता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और वो कभी भी किसी को कार्यकर्ता की दृष्टि से देखते ही नहीं है, वो अपने भाई की दृष्टि से सबको देखते हैं और सबको लेके एक साथ लेकर चलना उनके अंदर एक, कहना चाहिए पहले वो संगठन मंत्री रहे तो उनके अंदर एक अद्भुत कला है कि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं और उनका कोई तोड़ नहीं है। बहुत बढ़िया जो है उनको बनाया गया और मैं बहुत सहमत हूँ इस बात से कि एक सही व्यक्ति का पार्टी ने, संगठन ने चयन किया है और मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज़ के लिए लखन राजपूत के साथ सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट।